दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत में हमें एक बेकाबू कार को दिखाया जाता है जिसमें दो लड़के बैठे होते हैं और उस कार के ब्रेक फेल हो चुके होते हैं। यहाँ पर हमारा फेवरेट हीरो बैन साइकिल से कहीं जा रहा होता है, तभी वो बेकाबू कार उसके पास से होकर गुजरती है। बैन बोलता है कि इस तरह से कार क्यों चला रहे हैं, लगता है कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उस कार का पीछा करने लगता है। फिर अचानक ही वो बेकाबू कार एक पुल से नीचे गिरने लगती है। इतने में वहाँ पर बैन आकर बर्फ जमा देता है और उस कार को पकड़कर पीछे से खींचने लगता है, जिसकी वजह से वो बच जाते हैं। उसके बाद वो बैन को थैंक्स बोलते हैं, लेकिन बैन उनकी कार को ही खाने लगता है। यहाँ पर केविन अपनी कार में कुछ कर रहा होता है और बैन ब्रश कर रहा होता है। तभी अचानक उसके मुंह से एक मेटल का टुकड़ा निकलता है। बैन बोलता है कि ये कहाँ से आया। यहाँ पर ग्वेन केविन के पास आकर उसे एक कार्ड देकर बोलती है कि मेरे स्कूल में एक फॉर्मल डांस है और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे वहाँ पर लेकर जाओ। इतना बोलकर ग्वेन वहाँ से चली जाती है। इधर बैन केविन के पास आकर उसे उस मेटल के टुकड़े के बारे में बताता है। केविन बोलता है कि वो सब छोड़ो, पहले तुम ये बताओ कि तुम लड़कियों के बारे में क्या जानते हो। बैन बोलता है कि लेकिन इस सवाल का मेरी प्रॉब्लम से क्या मतलब है। केविन बोलता है कि ग्वेन के स्कूल में एक फॉर्मल डांस है और वो चाहती है कि मैं उसे वहाँ पर लेकर जाऊँ, और अगर मैं उसे वहाँ पर लेकर गया तो वो मुझसे डांस करने के लिए कहेगी, और प्रॉब्लम ये है कि मुझे डांस करना बिल्कुल भी नहीं आता। बैन बोलता है कि केविन तुम नलवर्ड में से जाकर लौटे हो, ये छोटे मोटे डांस तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात ये है कि मैं एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ। केविन बोलता है कि छोड़ो, मैं आज ही जाकर एक डांस की डीवीडी ले आऊंगा और उससे मैं डांस सीखूंगा। इतना बोलकर केविन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें जूली को दिखाया जाता है जो कि बैडमिंटन की प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी वहाँ पर बैन आ जाता है। जूली बोलते है कि आज तुम बहुत जल्दी आ गए क्योंकि मेरी प्रैक्टिस अभी 1-2 घंटे और चलेगी। बैन बोलता है कि हाँ, मैंने सोचा कि तुम्हारी प्रैक्टिस के दौरान ही बात कर लेंगे। जूली बोलती है कि क्या कोई सीरियस बात है। बैन बोलता है कि ऐसा ही समझ लो, पिछली बार जब मैंने अपनी पावर्स को इस्तेमाल किया था तो तब मैं बेहोश हो गया था। जूली बोलती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं। बैन बताता है कि मुझे बस इतना याद है कि मैंने ओमनिट्रिक्स इस्तेमाल किया था, इसके अलावा और मुझे कुछ भी याद नहीं। जूली बोलती है कि ये तो बहुत ही आसान है, तुम अपना रूप बदलो और उसके बाद जो भी तुम करोगे मैं उस सबको अपनी नोटबुक में नोट करती जाऊंगी, और फिर जब तुम नॉर्मल हो जाओगे तो तब मैं तुम्हें वो सब कुछ बता दूंगी। उसके बाद वो दोनों हाईवे पर आकर खड़े हो जाते हैं। बैन जेट्रे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने आप जेट्रे से बिग चिल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है। जूली उसका पीछा करने लगती है। बैन एक फास्ट फूड वाली दुकान पर आकर रुकता है और यहाँ पर आने के बाद वो उस दुकान की बेल बजाने लगता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, लेकिन वो बैन को देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है, जिससे उसकी ट्रे हवा में उछलती है, लेकिन बैन उस ट्रे को ही खा जाता है। उसके बाद वो उस बैल को भी खा जाता है और फिर एक लोहे के खंबे को भी खाने लगता है। जूली लगातार ये सब लिख रही होती है। बैन का इससे भी पेट नहीं भरता, जिसके बाद वो एक लोहे के पुतले के पास जाकर उसे भी पूरा खा जाता है। जूली बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। इतना सब कुछ खाने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और जूली उसका पीछा करने लगती है। जूली बोलती है कि बिग चिल, बैन रुको, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, लेकिन वो नहीं रुकता और वहाँ से चला जाता है। यहाँ पर हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि किसी अनजान जगह पर पड़ा होता है और फिर उसे होश आ जाता है। यहाँ पर हमें फिर से बैन को दिखाया जाता है जो कि अपने फ्रिज में अचार ढूंढ रहा होता है। उसे अचार मिल जाता है और फिर वो अचार खाने लगता है। इतने में वहाँ पर केविन आ जाता है और वो बैन से बोलता है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। बैन बोलता है कि जानता हूँ, मेरी पावर्स बेकाबू हो गई हैं। कल मैंने और जूली ने ये प्लान किया था कि हम इस बात का पता लगाएंगे, लेकिन वो है कहाँ पर। केविन बोलता है कि वो सब छोड़ो, प्रॉब्लम ये है कि ग्वेन के साथ डांस पर जाने के लिए मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। तब बैन केविन के लिए अपने ग्रैंडपा का एक सूट ढूंढने लगता है। केविन बोलता है कि तुम अपने ग्रैंडपा का सूट की ढूंढ रहे हो क्योंकि वो तो बहुत ज्यादा तंदुरुस्त है, उनका सूट मुझे बिल्कुल भी फिट नहीं होगा। बैन केविन के लिए एक सूट निकाल कर बोलता है कि ये सूट तब का है जब वो थोड़े दुबले पतले थे। केविन उस सूट को पहनकर तैयार हो जाता है। वो टाई को पहनने की कोशिश करता है लेकिन नहीं पहन पाता। तब बैन उस टाई को पहनने में उसकी मदद करता है। केविन बोलता है कि लेकिन मैं ग्वेन के बाकी दोस्तों की तरह स्टाइलिश नहीं हूँ, मैं बहुत ही सीधा साधा लड़का हूँ। बैन बोलता है कि इसीलिए तो ग्वेन तुम्हारे साथ जाना चाहती है, उनके साथ नहीं, क्योंकि वो सब दिखावटी हैं। और हाँ, अब लग रहे हो तुम स्मार्ट। यहाँ पर बैन उस पूरे अचार के डब्बे को खत्म कर देता है। केविन बोलता है कि क्या तुम्हें अचार सच में इतना पसंद है कि तुमने अचार का पूरा डब्बा ही खत्म कर दिया। बैन बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे अचार वाकई में बहुत पसंद है। और फिर वो जाते हुए केविन से बोलता है कि ग्वेन को पीले गुलाब बहुत पसंद है और हाँ, उसके लिए कोर्साज लाना बिल्कुल मत भूलना। केविन बोलता है कि ये कोर्साज क्या होता है। यहाँ पर जूली बैन का इंतजार कर रही होती है। इतने में वहाँ पर ग्वेन आ जाती है। जूली बोलती है कि क्या तुमने बैन को देखा है, कल वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर गायब हो गया था, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। ग्वेन बोलती है कि वो कभी कभी ऐसा करता है और ये सब एलियन में ट्रांसफॉर्म होने का एक हिस्सा है, घबराओ मत, वो आ जाएगा। ग्वेन के इतना बोलते ही बैन वहाँ पर आ जाता है। जूली बोलती है कि मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, कल तुम कहाँ चले गए थे। बैन बोलता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, अब तुम ही बताओ कि कल मेरे साथ क्या हुआ था। जूली बताती है कि कल 6 बजे तुमने बिग चिल का रूप लिया था। बैन बोलता है कि लेकिन मैंने तो जेट्रे सेट किया था, फिर मैं बिग चिल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो गया। उसके बाद जूली बैन को सब कुछ बताने लगती है कि इस टाइम तुमने कार खाई, इस टाइम तुमने लोहे का खंबा खाया, इस टाइम तुमने लोहे का स्टैच्यू खाया, जिसे सुनकर बैन के होश उड़ जाते हैं। और वो बोलता है कि पता नहीं ये सब मेरे साथ फिर से क्यों हो रहा है, क्योंकि कुछ साल पहले मेरे साथ ऐसा हो चुका है। जूली बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम दोनों मिलकर पता लगाएंगे कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर अचानक बैन को कुछ होने लगता है और वो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर वहाँ से जाने लगता है। यहाँ पर बैन फिर से लोहे के खंबे को खाने लगता है। इतने में वहाँ पर पुलिस वाले आकर बोलते हैं कि तुम जो भी हो तुरंत यहाँ पर आकर अपने आप को सरेंडर करो, वरना तुम्हारे लिए मुसीबत आ जाएगी। बैन उनकी बात नहीं मानता और उन पर हमला करके उनमें से एक पुलिस वाले को जमा देता है, जिसके बाद वो पुलिस वाले उस पर गोली चलाने वाले होते हैं। तभी वहाँ पर जूली आ जाती है और वो उन पुलिस वालों से बोलती है कि प्लीज गोली मत चलाना,
वो मेरा दोस्त है। लेकिन वो पुलिस वाले नहीं मानते और उस पर गोली चलाने लगते हैं। यहाँ पर हमें केविन को दिखाया जाता है जो कि ग्वेन को लेने के लिए उसके घर आया होता है। ग्वेन जैसे ही उसके सामने आती है वो ग्वेन को देखकर चौंक जाता है और फिर वो ग्वेन को कोर्साज देता है। ग्वेन उसे देखकर बहुत खुश होती है और वो उसे थैंक्स बोलती है। यहाँ पर पुलिस वाले लगातार बैन पर फायर कर रहे होते हैं लेकिन वो गायब हो चुका होता है, जिससे उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। बैन पुलिस वालों की तरफ बढ़ने लगता है। तब जूली बोलती है कि प्लीज बैन, उन्हें कुछ मत करना। बैन बोलता है कि चिंता मत करो, इन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा। इतना बोलकर बैन उन्हें जमा देता है। उसके बाद वो कुछ अजीब सी चीज को पी लेता है और वहाँ से जाने लगता है। जूली फिर से उसका पीछा करने लगती है। बैन बोलता है कि मेरा पीछा छोड़ दो और फिर वो उसे जमाने की कोशिश करता है जिससे कि वो उसका पीछा छोड़ दे, लेकिन वो उसका पीछा करती रहती है। फिर वो बहुत तेजी से आगे चला जाता है और जूली रुक जाती है। बैन किसी सुनसान सी जगह पर आकर रुकता है और फिर उसने जो वो अजीब सी चीज पी थी उसे वो वहाँ पर उगल देता है। यहाँ पर हमें ग्वेन और केविन को दिखाया जाता है। ग्वेन बोलती है कि ये तो मेरे मनपसंद गुलाब है, तुम्हें कैसे पता चला? केविन बोलता है कि मैं एक समझदार लड़का हूँ जो कि लड़कियों की पसंद जानता है। ग्वेन बड़े प्यार से बोलती है, ओ अच्छा, क्या सच में? केविन बोलता है कि नहीं, ये सब मुझे बैन ने बताया, तुम्हें क्या पसंद है क्या नहीं, और उसने मुझे बहुत अच्छी अच्छी सलाह भी दी और ये टाई भी मुझे उसी ने पहनाई है। ग्वेन बोलती है कि बैन ने तुम्हें डेटिंग के लिए सलाह दी और तुम्हें टाई भी पहनाई? केविन बोलता है कि हाँ, बैन दिल का साफ है, इसलिए उसने मेरी इतनी मदद की। ग्वेन सोचती है कि जूली तो कह रही थी कि बैन का बर्ताव बहुत ही अजीब सा हो गया है। इतने में केविन कार से बाहर निकलकर ग्वेन से बोलता है कि डांस करने के लिए चलें। ग्वेन बोलती है कि नहीं जा सकते। केविन बोलता है कि लेकिन इसके लिए मैंने बहुत तैयारी की है। ग्वेन बोलती है कि बात वो नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। केविन बोलता है कि मैं जानता था कि ऐसा ही होगा, असल बात ये है कि तुम्हें मेरे साथ आने में शर्म आती है। ग्वेन बोलती है कि बात ये नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बैन किसी मुसीबत में है। केविन बोलता है कि लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तभी ग्वेन के पास जूली का कॉल आता है। ग्वेन जूली के कॉल को हैंड फ्री करके केविन को सुनाती है, जिसमें जूली बोलती है कि बिग चिल बहुत ज्यादा बेकाबू हो गया है। वो अभी अभी यहाँ पर था लेकिन अब वो कहाँ पर है ये मुझे नहीं पता। तब केविन अपने प्लम्बर बैच को निकालकर बोलता है कि मेरे प्लम्बर बैच ने बैन के ओमनीट्रिक्स के सिग्नल को लॉक कर लिया है। मुझे पता चल गया है कि वो शहर के बाहर है। जूली बोलती है कि तुम दोनों वहाँ पहुँचो, मैं भी वहाँ पहुँचती हूँ। ग्वेन बोलती है कि जूली ने मुझसे बताया कि ये सब बिग चिल कर रहा है। बैन के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। एक बार पहले भी बैन के ओमनीट्रिक्स का एक एलियन कुछ ऐसी अजीब सी हरकतें करने लगा था। उस एलियन का नाम घोस्ट फ्रीक था। केविन बोलता है कि बैन का वो एलियन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। ग्वेन बोलती है कि हो सकता है कि घोस्ट फ्रीक और बिग चिल के बीच कोई कनेक्शन हो, शायद ये भूत वाले एलियन बहुत ही बुरे होते होंगे। केविन बोलता है कि जो भी हो, हमें बैन को हर हाल में बचाना है। उसके बाद वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जूली वहाँ पर पहले ही पहुँच चुकी होती है। वो सब देखते हैं कि बैन एक जगह बैठा है। केविन बोलता है कि बैन वहाँ पर बैठा बैठा कर क्या रहा है? ग्वेन और जूली उसके थोड़ा पास जाकर बोलते हैं कि बैन, हम तुम्हारे दोस्त हैं और हम यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आए हैं। बैन बोलता है कि चले जाओ यहाँ से, मुझे किसी की भी मदद नहीं चाहिए। तब केविन लोहे को एब्जॉर्ब करते हुए बोलता है कि बहुत अकड़ दिखा रहा है, अब तो इसकी अकड़ तोड़नी ही पड़ेगी। तब वो बैन पर हमला करता है लेकिन बैन उसके हाथ को पकड़कर उसे चबाने लगता है। इसके बाद केविन पत्थर को एब्जॉर्ब कर लेता है। केविन के पत्थर को एब्जॉर्ब करते ही बैन उसे छोड़ देता है क्योंकि वो लोहे को खाता है, पत्थर को नहीं। केविन बोलता है कि इतनी जल्दी भूल गए क्या? ये सूट मैंने तुमसे ही उधार लिया था और अब तुमने इसे खराब कर दिया। तब ग्वेन अपनी मैना पावर का इस्तेमाल करती है। जूली बोलती है कि हम तुम्हारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। बैन बोलता है कि मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए। इतना बोलते ही बैन जूली पर हमला कर देता है लेकिन ग्वेन उसे अपनी मैना पावर से कैद कर देती है। इतने में जूली वहाँ पर जाने लगती है जहाँ पर बैन बैठा था, ये देखने के लिए कि बैन वहाँ पर बैठकर कर क्या रहा था। बैन बोलता है कि वहाँ जाने की हिम्मत भी मत करना। तब बैन ग्वेन की एनर्जी शील्ड से बाहर निकल जाता है। ग्वेन अपनी मैना पावर से उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देती है। जूली बोलती है कि तुमने इसे इतनी बुरी तरह से क्यों मारा? केविन बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं, ये इससे ज्यादा मार खा चुका है। ग्वेन बोलती है कि इसे जो कुछ भी हुआ है इसका कनेक्शन जरूर उस चीज से है जहाँ ये बैठा था। तब केविन लोहे को एब्जॉर्ब करके बोलता है कि चलो फिर उसे तोड़ देते हैं। केविन ऊपर जाकर बहुत तेजी से उस जगह पर हाथ मारता है जहाँ पर बैन बैठा था। केविन के हाथ मारते ही उसके ऊपर अजीब सी चिपचिपी चीज गिर जाती है। केविन बोलता है कि इसने तो मेरे सूट का नाश कर दिया। तभी उस चिपचिपी चीज में से बहुत सारे बुलबुले निकलने लगते हैं और फिर उन बुलबुलों में से बिग चिल के बच्चे निकलते हैं। उसके बाद वो बच्चे बैन यानी कि बिग चिल के पास चले जाते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि बिग चिल ने अब तक जो कुछ भी किया था वो सब उसने अपने बच्चों को जन्म देने के लिए किया था, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि एजमथ ने ओमनीट्रिक्स इसी काम के लिए बनाई थी। एजमथ ने ओमनीट्रिक्स किसी हथियार के तौर पर नहीं बल्कि इसलिए बनाई थी कि इस यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं उन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सके। इसीलिए इस काम में ओमनीट्रिक्स भी बिग चिल का पूरा साथ दे रहा था। उसके बाद बिग चिल के सारे बच्चे उड़कर चले जाते हैं लेकिन उनमें से एक बच्चा नहीं जाता। बिग चिल बोलता है कि जाओ, उड़ जाओ। तब वो बच्चा उड़ जाता है। इसके बाद बैन नॉर्मल हो जाता है। बैन बोलता है कि अभी अभी यहाँ पर कुछ हुआ था क्या? उसके बाद जूली अपनी नोटबुक निकालती है और उसे फेंक कर बोलती है कि लंबी कहानी है, आराम से बैठ जाओ तब बताती हूँ। यहाँ पर केविन बैन को बिग चिल के बच्चे दिखाते हुए बोलता है कि देखो बैन, ये प्यारे प्यारे क्यूट क्यूट बच्चे तुम्हारे हैं। बैन बोलता है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? केविन बोलता है कि इसके हिसाब से बिग चिल नेक्रोफिजन नाम की प्रजाति है और ये 80 साल में केवल एक बार अंडे देती हैं। ये स्पेस में उस जगह रहते हैं जहाँ पर ठंड होती है और ये सोलर प्लाज्मा खाते हैं। मुझे नहीं लगता कि तुम इन्हें फिर कभी देख पाओगे प्यारी मम्मी। बैन बोलता है कि मुझे चिढ़ाना बंद करो। केविन बोलता है कि जब तुम बहुत सारा अचार खा रहे थे मुझे तभी समझ जाना चाहिए था। बैन बोलती है कि जब बैन ने तुम्हें अच्छी सलाह दी तो तुम्हें तब भी समझ जाना चाहिए था। बैन बोलता है कि मैं अच्छी सलाह ही देता हूँ। जूली बोलती है कि बैन, अगर तुम्हें लिफ्ट चाहिए तो बैठ जाओ वरना आज तुम्हें
तुम्हें तुम्हारी मोम से बहुत डांट पड़ने वाली है। बेन जूली की स्कूटी पर बैठते हुए बोलता है कि मुझे बहुत शर्म आ रही है। जूली बोलती है कि मेरे ख्याल से तुम बहुत अच्छे पेरेंट्स बनोगे। उसके बाद वे दोनों चले जाते हैं। यहाँ पर ग्वेन बोलती है कि आज की हमारी ये शाम वैसी बिल्कुल भी नहीं बीती जैसी मैंने सोची थी। हम दोनों डांस भी नहीं कर पाए। तब केविन अपनी कार का म्यूजिक ऑन करके ग्वेन को डांस के लिए हाथ देता है और वो दोनों डांस करने लगते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।